नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक अभ्यास सागर से पाठ बहु की विधा इस पाठ के अंतर्गत व्याकरण में वाक्य का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम वाक्य की परिभाषा से अवगत हो जाते हैं। शब्दों के सार्थक समूहों को वाक्य कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। तो आइए हम सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य की परिभाषा से एक बार पुनः परिचित हो जाते हैं। सरल वाक्यों में एक या अधिक कर्ता हो सकते हैं, परंतु समापिका क्रिया एक ही होती है। सरल वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। जिसके बारे में कहा गया है वह उद्देश्य होता है और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य मिलते हैं। वे और, किंतु अथवा आदि योजक शब्दों से जुड़े होते हैं, लेकिन वे अर्थ के लिए अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। मिश्रित वाक्य, जिन वाक्यों में एक से अधिक सरल वाक्य या उपवाक्य जुड़े हो और उनमें एक ही वाक्य प्रधान हो और दूसरा आश्रित हो, उन्हें हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है। आश्रित उपवाक्यों का प्रारंभ प्रायः कि, जो, जिसे, यदि, क्योंकि आदि से होता है। आइए अब हम कुछ उदाहरण हल करते हैं। प्रश्न दूसरा, अब आप अपनी ओर से सरल, संयुक्त व मिश्रित वाक्य के एक एक उदाहरण लिखेंगे, जैसे कि हमने लिखा है। देखिए सरल वाक्य, राजेश्वरी रुककर प्रमोद की ओर देखती है। इसे ही हमने संयुक्त में परिवर्तित करके लिखा है। राजेश्वरी रुकती है और प्रमोद की ओर देखती है। अब इसी को हम मिश्रित में देखेंगे। जैसे राजेश्वरी रुकती है वैसे ही प्रमोद की ओर देखती है। प्रश्न तीसरा, नीचे दिए गए सरल वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांटकर लिखिए। वाक्य गौरी आ रही है, इसके पूर्व हमने अध्ययन किया है कि जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है उसे हम विधेय कहेंगे, और विधेय जो कुछ करता है या जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है उसे उद्देश्य। सब एक ही धातु के बने हैं, भले ही यहाँ नाम ना आया लेकिन सर्वनाम तो अवश्य आया है, तो सब उद्देश्य विधेय एक ही धातु के बने हैं। मेरा फैसला आखिरी है, उद्देश्य मेरा फैसला, विधेय आखिरी है। मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, उद्देश्य मेरी गाड़ी का समय, विधेय हो रहा है। मुझे रुपये नहीं चाहिए, मुझे उद्देश्य, विधेय रुपये नहीं चाहिए। प्रश्न 4, नीचे दिए गए 2 वाक्य को मिलाकर आपको संयुक्त वाक्य लिखना है। आपके समक्ष 2 स्वतंत्र वाक्य हैं, तो उन्हें आपको समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जोड़ना है। जैसे कि सोहन घर आया, उसने खाना खाया। बताइए। हाँ, तो सोहन घर आया और खाना खाया। आप मिठाई खाएंगे, आप नमकीन खाएंगे। तो विद्यार्थियों ध्यान से सुनिए, आप शब्दों को हम 2 बार नहीं लिख सकते हैं संयुक्त वाक्य बनाते समय। तो आप मिठाई खाएंगे या नमकीन। वह दौड़ना चाहता था, उसके पैर में चोट लगी हुई थी। तो इसे हम संयुक्त रूप में इस प्रकार से लिखेंगे, वह दौड़ना चाहता था पर उसके पैर में चोट लगी हुई थी। आगे, बारिश हो रही थी, मेरे कपड़े भीग गए हैं। बारिश हो रही थी इसलिए मेरे कपड़े भीग गए। वह मुझे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता। वह मुझे नहीं जानता और न मैं उसे। आइए प्रश्न 5, नीचे दिए गए संयुक्त वाक्यों में से योजक शब्द हटाकर उसे 2 स्वतंत्र वाक्यों में आपको लिखना है। उसने बहुत परिश्रम किया और वह कक्षा में प्रथम आया। यहाँ 2 स्वतंत्र वाक्य हैं और योजक शब्द के साथ उसे जोड़ा गया है, तो योजक शब्द को हम नहीं लिखेंगे। तो इसके हम 2 स्वतंत्र अलग अलग वाक्य बनाकर लिखेंगे। उसने बहुत परिश्रम किया, वह कक्षा में प्रथम आया। सुबह हो गई थी और चिड़िया चहचहा रही थी। इसका पहला वाक्य बनेगा सुबह हो गई थी और दूसरा वाक्य बनेगा चिड़िया चहचहा रही थी।
वह गाना चाहता था किंतु उसका गला खराब था। पहला वाक्य बनेगा वह गाना चाहता था, दूसरा वाक्य बनेगा उसका गला खराब था। घ, डॉक्टर ने रोगी को देखा और दवाई दी। तो इसका पहला वाक्य बनेगा डॉक्टर ने रोगी को देखा, दूसरा वाक्य बनेगा उसने रोगी को दवाई दी। रात अंधेरी थी और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। पहला वाक्य बनेगा रात अंधेरी थी और दूसरा वाक्य बनेगा चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। आगे प्रश्न 6, नीचे दिए गए मिश्र वाक्यों में से उदाहरण के अनुसार प्रधान मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य छांटकर आपको लिखना है। जैसे कि उदाहरण देखिए, पिताजी ने कहा, क्या कहा? आगे का वाक्य अर्थात पहला वाक्य प्रधान है और दूसरा आश्रित वाक्य है जो कि अपने अर्थ के लिए आश्रित रहता है। माँ को पता चला कि यह फिल्म का गाना है। प्रधान वाक्य है माँ को पता चला। क्या पता चला? नहीं पता चल रहा ना आपको, जब तक हम आगे का वाक्य नहीं पढ़ेंगे। हाँ, अर्थात यह दूसरा वाक्य जो है वह आश्रित है। तो आश्रित वाक्य यहाँ पे यह फिल्म का गाना है। मेरी वह साइकिल खो गई जो आप लाए थे। तो प्रधान वाक्य मेरी वह साइकिल खो गई, आश्रित वाक्य जो आप लाए थे। तय हुआ कि, क्या तय हुआ? नहीं जानते जब तक आप आगे का वाक्य नहीं पढ़ेंगे। आपको इस वाक्य के अर्थ का बोध नहीं होगा क्योंकि यह आश्रित वाक्य है। तो प्रधान वाक्य क्या हुआ? तय हुआ। और आश्रित अन्य विशेषज्ञों की राय ली जाए। घ, मास्टर जी नाराज हो गए क्योंकि बच्चे शोर मचा रहे थे। प्रधान वाक्य मास्टर जी नाराज हो गए। क्यों? नहीं समझ रहा कि क्योंकि यह जो दूसरा वाक्य है यह आश्रित है। क्यों नाराज हो गए? क्योंकि बच्चे शोर मचा रहे थे। नीना की नानी का देहांत हो गया क्योंकि वे बीमार थी। वे बहुत बीमार थी। तो प्रधान वाक्य है नीना की नानी का देहांत हो गया और आश्रित वाक्य है वे बहुत बीमार थी। च, वह फ्रॉक सुंदर थी जिस पर सितारे लगे हुए थे। तो प्रधान वाक्य है वह फ्रॉक सुंदर थी, आश्रित वाक्य है जिस पर सितारे लगे हुए थे। आइए प्रश्न 7, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर उनके सामने आपको सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है, उदाहरण पहचान कर आपको उसका प्रकार लिखना है। पिताजी की अच्छी खासी नौकरी थी, बताइए सरल वाक्य। राकेश ने कहा कि, प्रधान वाक्य है ना क्योंकि की आया है। कल हिंदी की परीक्षा है। क्या कहा हमें नहीं पता जब तक हम आगे का वाक्य नहीं पढ़ते हैं। ग, मुझे पुस्तकें पढ़ने की चाट लग गई। सरल वाक्य, एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। घ, जब तुम पढ़ रहे थे तब मैं खेल रहा था। जब तुम पढ़ रहे थे प्रधान वाक्य, तब मैं खेल रहा था आश्रित वाक्य अर्थात मिश्रित वाक्य। रेहाना मुंबई घूमना चाहती थी किंतु उसकी परीक्षाएं चल रही थी, संयुक्त वाक्य। सपना ने एक डरावना सपना देखा। देखो सपना ने ही एक सपना देख लिया अर्थात यह सरल वाक्य है। सभी बच्चे चाहते हैं कि, क्या चाहते हैं सभी बच्चे? अर्थात यह प्रधान वाक्य हो गया क्योंकि दूसरा वाक्य जो है वह आश्रित है। क्या चाहते हैं कि उनके शिक्षक स्नेहपूर्ण व्यवहार करें अर्थात यह मिश्र वाक्य कहलाएगा। ज, पुनीता ने फिल्म देखी और सो गई। देखो दो स्वतंत्र वाक्यों को योजक शब्द द्वारा जोड़ा गया है अर्थात संयुक्त वाक्य। शशि की वह पुस्तक फट गई जो उसके मामा लाए थे। मिश्रित वाक्य, शशि की वह पुस्तक फट गई प्रधान वाक्य और उसके मामा लाए थे आश्रित वाक्य। माताजी ने शोभा को डांटा क्योंकि वह खाना नहीं खा रही थी, मिश्रित वाक्य। प्रश्न 8, नीचे दिए गए वाक्य को निर्देशानुसार बदल कर लिखिए। आपके सामने एक वाक्य दिया है, उसे सरल वाक्य में परिवर्तित करके लिखना है। मुझे परीक्षा देनी है इसलिए लखनऊ जा रही हूँ। मैं परीक्षा देने लखनऊ जा रही हूँ। ख, मैंने एक बहुत बीमार आदमी देखा। इसको हमको मिश्र में लिखना है। मैंने एक आदमी देखा जो बहुत बीमार था। रवि अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है। तो इसे हमें संयुक्त वाक्य में बनाकर लिखना है। तो रवि अच्छा खिलाड़ी है फिर भी पढ़ने में बहुत तेज है। सफ़ेद गाय घास चर रही थी। यह सरल है लेकिन हमको इसको मिश्र या मिश्रित वाक्य बनाकर लिखना है। जो गाय सफ़ेद है वह घास चर रही थी। बच्चों ने खीर खाई और सो गए। यह संयुक्त वाक्य है, इसे हमें सरल वाक्य बनाकर लिखना है। बच्चे खीर खाकर सो गए।
आइए प्रश्न 9। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित निपात लगाकर रिक्त स्थान भरिए। इसके पूर्व के भाग में आपने निपात का अध्ययन किए थे? हाँ, आइए। तो क, रमेश भी फल खाता है। ख, हमारे मुंबई जाने में मात्र 3 दिन रह गए हैं। ग, मुझे भी अपने दोस्त के साथ जाना है। घ, वह तो दिन रात पढ़ता है। दादी ने आते ही मुझे गले लगा लिया। प्रश्न 10। विद्यार्थियों, आपने अलंकार तो अवश्य अध्ययन किए हैं। हाँ, तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं बताइए? आपने अध्ययन किए है ना? जिस साधन से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे अलंकार कहते हैं। अब अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, तो र वर्ण की आवृत्ति जो है एक से अधिक बार हुई है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अब इसी के साथ हमने रूपक अलंकार का भी अध्ययन किए हैं। हाँ, शशि मुख पर घूंघट डाले। विद्यार्थियों, जहाँ उपमेय और उपमान की अत्यधिक समानता को प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमा अलंकार, जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से किसी समानता के आधार पर की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे कि लघुतरणी हंसिनी सी सुंदर, सी योजक चिन्ह के साथ, तो उपमा अलंकार हुआ। इसी के साथ अगला उदाहरण, जो निकलकर बादलों की गोद से थी, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, उत्प्रेक्षा अलंकार। विद्यार्थियों, आपने अलंकार तो अवश्य पढ़े हैं। हाँ, मानवीकरण अलंकार भी पढ़े हैं आपने। तो आइए अब प्रश्न 11। कोष्टक के दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द से वाक्य को पूरा कीजिए। जैसे समान अर्थ, उसी का समान अर्थ वाला शब्द आपको सोचना है और लिखना है। क, अन्याय को बर्दाश्त का समान अर्थ वाला शब्द सहन, अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए। चोरों ने मौका, अवसर का समान अर्थ वाला शब्द मौका, देख सारे सामान पर हाथ साफ कर दिया। आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में अवश्य लिखना है। आगे, उन्होंने उसके खिलाफ, खिलाफ का समान अर्थ वाला शब्द विरुद्ध, विरोध, मोर्चा बांध लिया। घ, बच्चे उत्साहित होकर जवाब दे रहे थे, जवाब का समान अर्थ वाला शब्द उत्तर दे रहे थे। प्रश्न 12। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्यों का उचित मिलान कीजिए। हसमुख प्रमोद, अधिक दहेज, बड़ा कमरा, लाचार गौरी, गहरा घाव। प्रश्न 13। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। नाम को धब्बा लगना मतलब कलंक लगना। वाक्य, श्याम ने पड़ोस में ही चोरी करके माता पिता के नाम को धब्बा लगा दिया। घाव हरा होना, दुख याद आना। शहीद बेटे की फोटो देखकर माँ का घाव हरा हो गया। नाक वाला होना, इज्जतदार समझना। वर पक्ष स्वयं को वधु पक्ष के समक्ष नाक वाले समझते हैं। आगे, दंग रह जाना, जादूगर का जादू देखकर राम दंग रह गया। तिल का ताड़ बनाना, तिल का ताड़ बनाने से दो मित्रों में झगड़ा बढ़ गया। आंखें खुलना, वास्तविकता का पता चलना। फेल होने पर ही राधा की आंखें खुली। विद्यार्थियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अभ्यास सागर में ये सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे और उनके उत्तर लिखेंगे। आइए अब गृहपाठ। हाँ, दहेज प्रथा एक सामाजिक कुरीति है, तो इस विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है। अच्छा विद्यार्थियों, बहु की विधा पाठ यही समाप्त होता है। एक नए पाठ के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।